TRE 2 के क्वेश्चन से रिलेटेड ये सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द वाइट बोर्ड। हमारी जर्नी तो बहुत अच्छी रही। मैं साकेत सक्षम एक बार और आपके सामने उपस्थित हूँ एक TRE 2 के क्वेश्चन को लेके। और इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें बस सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। अब सिंप्लीफाई करके कुछ लाना है हमें, इसमें से कोई एक आएगा। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना, आप कोशिश करना कि जैसे साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को साइन 5 थीटा से ऐड करें। इससे एक फ़ायदा ये होगा, छोटा सा क्या फ़ायदा होगा कि 5 और 1 जोड़ के 6 होता है और 2 से भाग देते हैं 6 में, तो 3 आ जाता है। तो ये वाला आने की संभावना बन जाती है। तो इसी वजह से इसको मैं ये हमारे टीचर ने बताया था जब हम 10th में थे तभी। तो अभी तक याद है मुझे, आपको भी शायद याद रहे मेरी बात, तो शायद आपका फ़ायदा हो जाए। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा का फॉर्मूला, अब तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और कॉस सी प्लस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ध्यान देना, कॉस में जो रहता है दोनों कॉस ही रहता है, और साइन में जो रहता है एक साइन रहता है एक कॉस रहता है। कॉस वाला माइनस में रहता है, साइन वाला प्लस में रहता है। अब चलो सॉल्व करते हैं हम। ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसका जो डेरिवेशन है वो मैंने इसी चैनल पे करा रखा है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर फॉर्मूला जान के हम आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी, अगर इसको सी माने इसको डी माने तो सी लिख लेते हैं 2 साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी प्लस डी यानी थीटा प्लस 5 थीटा यानी कि 6 थीटा। 6 थीटा में 2 से भाग देंगे तो 3 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो थीटा माइनस 5 थीटा, थीटा में से 5 थीटा गया तो 4 थीटा आया माइनस में, और 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 थीटा आया माइनस में, तो माइनस 2 थीटा प्लस में ये वाला साइन 3 थीटा बटा में कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि थीटा प्लस 5 थीटा यानी कि 6 थीटा बटा 2 यानी कि 3 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सी में से डी को घटाएंगे यानी थीटा में से 5 थीटा 4 थीटा बचेगा माइनस में, और माइनस में 4 थीटा को 2 से भाग देंगे तो माइनस में 2 थीटा बचेगा। तो कॉस माइनस 2 थीटा प्लस में कॉस 3 थीटा ये वाला। अब आगे तो हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा, ये जो चतुर्थांश वाला मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें क्या था कि बताया था ना कि ऊपर अगर जाता है कोण तो प्लस में रहता है, नीचे रहता है तो माइनस में रहता है। तो ऊपर अगर जा रहा है तो इस चतुर्थांश में हम मान के चलते हैं आ रहा है, जितना भी आ रहा है सबको इसी मान के, बाहर भी जा सकता है, 90 से ज़्यादा होगा तो बाहर ही जाएगा, लेकिन सिर्फ थीटा लिखा हुआ तो हम मान के चलते हैं इसी में है। तो और इस वाले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, इस वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, इस वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, इस वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। तो जब प्लस में थीटा था तो ऊपर हम मान के चल रहे थे, तो माइनस में थीटा रहेगा तो नीचे मान के चलेंगे, और जब नीचे रहेगा तो कॉस और सेक माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कॉस वाला जो है माइनस थीटा अगर है, क्योंकि नीचे होगी माइनस में है मतलब नीचे ही हुआ था, माइनस थीटा था तो ये प्लस हो जाता है। अगर इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया तो बस इतना मान के चलो कि अगर साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन थीटा होता है, ठीक। कॉस माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाता है, तो ये प्लस में रहता है, माइनस में नहीं होता। और फिर टेन है तो टेन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, टेन अगर माइनस में इस तरह से लिखा हुआ तो हम टेन बराबर जानते हैं साइन बटा कॉस होता है। तो साइन बटा कॉस ये तो माइनस है ही, तो ये माइनस में ही आ जाएगा फिर से। और जब ये 3 हमें मालूम है तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट वाला भी क्या होगा, माइनस में ही रहेगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो वो भी माइनस में रहेगा, लेकिन कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये प्लस में रहेगा। तो कॉस और सेक प्लस में रहता है,
कंक्लूज़न ये है कि cos माइनस 2 थीटा जो है ये cos 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 sin 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा। अब क्या देख रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास जगह की है कमी, तो इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कि sin 3 थीटा sin 3 थीटा दोनों तरफ है, प्लस के दोनों तरफ है। इधर नीचे वाले में देखते हैं तो cos 3 थीटा cos 3 थीटा ये भी प्लस के दोनों तरफ है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो sin 3 थीटा को कॉमन लिया, इस तीनों में से sin 3 थीटा बाहर लिया तो 2 बचा और cos 2 थीटा बचा, तो 2 cos 2 थीटा और प्लस के इधर में 1 बटा में इधर cos 3 थीटा कॉमन ले रहे हैं, cos 3 थीटा कॉमन लिया तो हमारा बचा 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा प्लस में 1। अब हम जान रहे हैं कि ऊपर और नीचे इसका इसमें गुना हो रहा है, इसका इसमें गुना हो रहा है, और ये वाला जो है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन रहता है गुना में अगर, तो ऊपर नीचे कट जाता है। तो बचा हमारा sin 3 थीटा बटा cos 3 थीटा, sin 3 थीटा बटा cos 3 थीटा। हम जानते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, तो sin 3 थीटा डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा, और ये हमारा आंसर होगा। और tan 3 थीटा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, और इस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी वो राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्लास 9, 10, 11, 12 की बुक से रिलेटेड किसी भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।